बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, आज हम एक गैर रिवायती फसल पर बात करेंगे। आमतौर पर देखा गया है कि हमारा जो काश्तकार है वो रिवायती फसलों पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, मसलन चावल, गन्ना, गंदम, कपास, इन फसलों पर ज़्यादा तवज्जो देता है। और हमारी दूसरी फसलें जो हैं, जो गैर रिवायती फसलें हैं, जो इंतहाई अहम हैं, जिनसे हमारा काश्तकार ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकता है, उनकी तरफ तवज्जो नहीं देता। तो आज हम एक ऐसी फसल, फलीदार फसल पर बहस करने जा रहे हैं। वो हमारी फसल है गवारा। काश्तकार भाइयों, इस फसल की आज हम आपको अफादियत बताएंगे, ये कहाँ इस्तेमाल होती है, ज़मीन की तैयारी के बारे में, तरीक़े काश्त के बारे में आपसे बात करेंगे, इसकी वैरायटीज़ बताएंगे और इसको कितना पानी और कितनी खादें ज़रूरत होती हैं। इसके अलावा कीड़े मकोड़े और जो इसकी बीमारियां हैं, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी तो ये किसी अगली वीडियो में अपलोड करेंगे, यानी कीड़े मकोड़ों का हमला कब होता है और किस वक्त होता है इस फसल पर, और कौन कौन से कीड़े इस फसल पर हमला करते हैं, या इस फसल को कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं, ये इंशाल्लाह हम अगली वीडियो पे इस पे बात करेंगे। क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको खामखा सुनने में जहमत होगी। तो काश्तकार भाइयों, आते हैं हम गवारा की अफादियत के बारे में। गवारा के बीज से हम गम जो हासिल करते हैं, बहुत ज़्यादा मिकदार में गम हासिल करते हैं, यानी इसके पाउडर जो है उसको हम गम कहते हैं। और ये पाउडर जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, पेपर की सनतों में इस्तेमाल होता है। इस तरह इसका जो पाउडर है ये हमें कॉस्मेटिक्स बनाने, पाउडर बनाने और मेकअप का सामान बनाने में भी काम आता है। इसकी एक लंबी फहरिस्त है, यानी ये मेडिसन या जो इंसानी अद्वियात हैं उनके बनाने में भी गवारा का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा काम है। इसलिए ये एक लंबी बहस है। हम प्योर आएंगे काश्तकारी के मुतालिक। तो काश्तकार भाइयों, गवारा जो है इसके लोकली सतह पर, यानी ज़िम्मेदार की सतह पर 3-4 फ़वायद हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि इसकी फलियाँ, जब ये फसल कच्ची होती है तो इसकी फलियों से हम बेहतरीन लजीज सब्ज़ी बना सकते हैं, हांडी बना सकते हैं। इसलिए काश्तकार इसको बतौर सब्ज़ी के तौर पर भी काश्त कर सकता है और इसकी फलियां तोड़कर मार्केट में ले जाकर बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है। जहां तक इसकी अगले फ़वायद हैं, तो काश्तकार भाइयों, इसका सब्ज़ चारा इंतहाई अहम होता है जानवरों के लिए, क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है। और इस जो जानवर इसके, जब जानवरों को ये चारा दिया जाता है तो जानवर सेहतमंद, मोटे और उसमें गोश्त की मिकदार ज़्यादा हो जाती है और दूध देने वाले जानवरों में दूध की मिकदार बढ़ जाती है। ख़ास तौर पर हमारे ऊँट पाल भाई जो हैं, इस चारे को, इस सब्ज़ चारे को, गवारा के चारे को ऊँटों को बड़ी शौक़ से खिलाते हैं। काश्तकार भाइयों, जैसे हमने पहले कहा कि ये एक फलीदार फसल है और आप जानते हैं कि फलीदार फसल हमेशा ज़मीन में नाइट्रोजन फिक्स करती है, अपनी जड़ों में नाइड्यूल बनाकर नाइट्रोजन फिक्स करती है और ये नाइट्रोजन हवा से ही हासिल करती है और ज़मीन को इस तरह ज़रखेज़ करती है। जो नाइट्रोजन ये ज़मीन में फिक्स करती है, उसी नाइट्रोजन को ये फसल खुद भी इस्तेमाल करती है और कट जाने के बाद, हार्वेस्टिंग के बाद, बर्दाश्त के बाद, बाकी जो नाइट्रोजन बचती है वो ज़मीन में पड़ी रहती है और ज़मीन इस तरह ज़रखेज़ रहती है। काश्तकार भाइयों, इस फसल को हम सब्ज़ खाद के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह पहले कहा गया है कि इंतहाई ये फलीदार फसल है और जब फसल हमारी ये 1.5 माह या 2 माह की हो जाए, फूल आने से पहले पहले इसको ज़मीन में दफन कर दिया जाता है, इस फसल को डेस्कैरो चलाकर या फिर रोटिवेटर के ज़रिए, ताकि ये सब्ज़ खाद के तौर पर इस्तेमाल हो सके। और जब ये ज़मीन में दफन होती है तो ऑर्गेनिक मैटर की मिकदार जो है, या जिसे हम नामियाती मादा कहते हैं, वो बढ़ जाता है। और आप जानते हैं कि नामियाती मादा के बढ़ जाने से ये होता है कि हमारी जो फसल है, हमारा जो खेत है, जो ज़मीन है, उसमें पीएच की जो लेवल है वो कम हो जाती है, यानी ज़मीन का बुखार कम हो जाता है। और जब पीएच लेवल कम हो जाए तो ज़मीन में मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स पड़े हुए हैं, जो खुराक पड़ी हुई है, तो वो फसल हमारी, आने वाली जो हमारी फसलें हैं, उसको ले सकती है। काश्तकार भाइयों, गवारा को जब हम, ये तो हो गए हमारे ऊपर वाले फ़ायदे, यानी सब्ज़ी भी हासिल कर सकते हैं हम इससे, नाइड्यूल फार्मेशन के ज़रिए
चूँकि ये फलीदार फसल है, नाइट्रोजन भी ज़मीन में फिक्स करा सकते हैं, और दूसरा इसको सब्ज़ खाद के तौर पर ज़मीन में दबाकर ज़मीन की ज़रखेज़ी को भी बढ़ा सकते हैं। आगे आता है कि हम इस फसल को दाने के तौर पर भी काश्त कर सकते हैं, यानी इसके ग्रेन्स हासिल करने के लिए, बीज हासिल करने के लिए। तो इस तरह इस फसल के बायक वक्त हम 3 से 4 फ़वायद हासिल कर रहे होते हैं हमारा ज़मींदार लोकल सतह पर। तो काश्तकार भाइयों, अब हम आते हैं कि इस फसल को काश्त करने के लिए ज़मीन कौन सी ज़रूरत होती है। तो एक बात मैं आपसे गुजारिश करता चलूँ कि इस फसल के लिए ज़रूरी है कि ऐसी ज़मीन का इंतखाब किया जाए जहां पानी ज़्यादा देर खड़ा ना हो सके। अगर किसी कोने में खेत के किसी हिस्से में पानी खड़ा हो गया तो ये फसल मर जाती है और हमें पैदावारी नुकसान होता है। तो काश्तकार भाइयों, इसके लिए ज़रूरी है कि हल्की मैरा यानी रेतली ज़मीन या मैरा ज़मीन चाहिए, चिकनी या भारी मैरा की ज़रूरत नहीं होती। काश्तकार भाइयों, इसकी तैयारी के सिलसिले में ये है कि 2-3 हल चलाकर सुहागा दे दे या फिर रोटीवेटर चला दे। आगे आता है काश्तकार भाइयों, हमारी इस गवारा की वो कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं जिनसे हम अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। तो ये वैरायटीज़ हमारे बहावलपुर रिसर्च इंस्टीट्यूट की हैं, गवारा रिसर्च इंस्टीट्यूट की, यानी BR99, 99, BR99 और BR 2017। ये 2 ऐसी वैरायटीज़ हैं जिनकी पैदावार बहुत अच्छी होती है। और ख़ास तौर पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपको इस बात की तायद करूँगा कि जो 2017 वैरायटी है इसकी पैदावारी सलाहियत इंतहाई अच्छी है। काश्तकार भाइयों, अब आते हैं तरीक़े काश्त पर। अगर तो हमने इस फसल को खाद बनाने के लिए या चारे के लिए इस्तेमाल करना है, सब्ज़ खाद के लिए या चारे के लिए इस्तेमाल करना है, तो ये फसल हम अप्रैल मई से लेकर जून जुलाई तक काश्त कर सकते हैं, चारे और सब्ज़ खाद के लिए। और अगर इस फसल को हमने काश्त करना है सब्ज़ी के तौर पर, फलियों के तौर पर, यानी इसकी फलियां तोड़कर बाज़ार में बेचनी है और पैसा कमाना है, तो हम मार्च से लेकर अप्रैल तक इस फसल को काश्त कर सकते हैं और अच्छी पैदावार लेकर पैसा कमा सकते हैं। अगर तो इस फसल को हमने काश्त करना है ग्रेन्स हासिल करने के लिए, बीज हासिल करने के लिए, तो इसका बेहतरीन मौसम है काश्त का, वो मई और जून के महीने जो हैं, इवन के जुलाई तक भी हमारे दोस्त काश्त कर सकते हैं। ये जो 2 महीने यानी मई और जून के, ये बेहतरीन महीने हैं अगर हम इसको दाने के तौर पर काश्त करना चाहते हैं, इसके दाने हासिल करना चाहते हैं। काश्तकार भाइयों, आगे एक बात है कि इसका सीड रेट कितना होना चाहिए, यानी काश्त करते हैं हम फी एकड़ बीज कितना रखें। अगर तो हमने इसको बीज हासिल करने के लिए काश्त करना है तो 10 से 12 किलो बीज काफ़ी है। और अगर हमने इसको सब्ज़ खाद के लिए या फिर सब्ज़ चारे के लिए काश्त करना है तो 20 से 25 किलो फी एकड़ बीज हमें इस्तेमाल करना चाहिए। काश्तकार भाइयों, जहाँ तक तरीक़ा काश्त का ताल्लुक़ है तो इसका दाने के मुतालिक मैं कहूँगा, अगर हम इससे दाना हासिल करना चाहते हैं तो ड्रिल का जो तरीका है वो बेहतरीन तरीका काश्त है। ड्रिल के ज़रिए काश्त करें या फिर रिजेस के ज़रिए, यानी खेलियाँ बनाकर भी हम काश्त कर सकते हैं। अगर हम इसको खेलियों पर काश्त करेंगे तो हमारा सीड जो है, जो बीज की शरह बीज है फी एकड़, तो इसको हाफ पे ले आएंगे। यानी ड्रिल की सूरत में हम जहाँ 12 किलो फी एकड़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ अगर खेलियों पर काश्त करना चाहते हैं तो 6 किलो फी एकड़ के हिसाब से खेलियों पर हम काश्त कर सकते हैं। और अगर हम इसको बिलफर्ज हमारे पास ड्रिल भी नहीं है, खेलियों का इंतज़ाम भी नहीं है, तो ये मजबूरी है, तो वहाँ हम ब्रॉडकास्ट तरीके से भी काश्त कर सकते हैं। जहाँ तक बीज हासिल करने के लिए जो हम वैरायटी काश्त करते हैं या इसके लिए जो काश्त करते हैं हम गवारा, तो इसके लिए ज़रूरी है कि लाइनों का आपस में फासला, यानी कतार से फासला फुट से 1.5 फुट होना चाहिए और पौधे से पौधे का फासला 5 से 6 इंच काफ़ी है। काश्तकार भाइयों, आप जानते हैं आमतौर पर यही कहा जाता है कि ये एक बारानी इलाके की फसल है। बेशक बारानी इलाके की फसल है,
लेकिन इसी बारानी इलाके के होने की वजह से हम इस फसल से सही पैदावार हासिल नहीं कर रहे, क्योंकि इसे पानी की ज़रूरत हर सूरत पड़ती है। और बारानी इलाके में अगर बाज़ औक़ात बारिश ना हो तो इस फसल पर इंतहाई मुज़र असरात पड़ते हैं। गो कि ये ड्राउट टॉलरेंस है, खुश्की बर्दाश्त करती है, गर्मी बर्दाश्त करती है, लेकिन फिर भी पानी की ज़रूरत होती है। अगर बारिश होती रहे मुसलसल तो फिर तो ये फसल अच्छी पैदावार दे जाती है, लेकिन अगर बारिश ना हो तो फिर इसकी पैदावार पर मुज़र असरात पड़ते हैं। काश्तकार भाइयों, ये फसल बारानी इलाके की जहाँ तक हमने बात की तो ये मियांवाली, पंजाब में मियांवाली, सरगोदा, रहीम यार खां, बहावलपुर, डेरा गाजी खां, बखर, लिया और इन इलाकों में काश्त की जा सकती है। KP के अपना जो हमारा सूबा है KPK, यहाँ डेरा इस्माइल खां और लक्की मरवत में काश्त की जाती है। इसी तरह ये फसल बलोचिस्तान और सिंध के भी वसी एरीज़ इलाकों में काश्त हो सकती है। काश्तकार भाइयों, पहले मैं गुजारिश कर चुका हूँ कि इसे पानी की ज़रूरत होती है। अगर आप पास इलाकों में इसे आप काश्त करना चाहते हैं तो इसे कम से कम 3 पानी की ज़रूरत होती है। तो 1 पानी हमें चाहिए कि उगाओ के 21 से 25 दिन, हद 30 दिन तक हमें पानी पहला दे देना चाहिए, और दूसरा पानी जो है इससे 15-20 दिन के बाद, यानी फूल आने पर, और फिर तीसरा पानी जो है इससे 15-30 दिन के, दूसरे पानी के 15-20 दिन के बाद हमें देना चाहिए, जब फलियां बन रही हूँ और दाना बन रहा हो। अगर मौसम ज़्यादा खुश्क हो जाए तो पानी 1 आध लग सकता है, लेकिन कोशिश करें कि 3 पानी से ज़्यादा इसको पानी ना दें। काश्तकार भाइयों, इसके अलावा इस फसल को खाद की भी ज़रूरत होती है, और पहले कह चुके हैं कि नाइट्रोजन खाद ये खुद ब खुद फिक्स करती है। नाइट्रोजनी खाद जो है, यूरिया जो है, इसे ख़ास ज़रूरत नहीं होती। अगर फिर भी फसल में पिलवाहट आना शुरू हो जाए तो इसको आधी बोरी यूरिया फ़ी एकड़ आप दे सकते हैं। और DAP जो है, यानी फास्फोरसी खादें या DAP, बुआई के वक्त आप इसको 1 बोरी फ़ी एकड़ दे दें तो इंशाअल्लाह अच्छी पैदावार आएगी। काश्तकार भाइयों, इंशाअल्लाह इसकी जो बीमारियों से मुताल्लिक और कीड़े मकोड़ों के मुताल्लिक जो वीडियो है वो हम आइंदा इंशाअल्लाह किसी वक्त अपलोड करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए कि बीमारियां इस फसल पर आती हैं, इसलिए जब आप फसल को काश्त कर रहे हैं तो बीज को जो है वो किसी भी फंजीसाइड से, जो बाज़ार में मिलती है फंजीसाइड, यानी बेनलेट हो गई, वेटावैक्स हो गई, या कोई और फंजीसाइड, थायोफिनेट मिथाइल हो गया, वो 2 ग्राम फ़ी किलो के हिसाब से इसके बीज को मल लिया करें और बाद में बीज को काश्त किया करें। काश्तकार भाइयों, आपसे ये बातें करनी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करें, ताकि हर आने वाली अच्छी वीडियो जो है आप तक पहुंच सके। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।